हाय फ्रेंड्स, नई सोच विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के बारे में देखेंगे और यह क्वेश्चन प्रसार शिक्षा से है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह एलटी के सिलेबस के अनुसार है और टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको कहीं से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आइंस्टीन का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। इसमें आप देख लीजिए। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन H.W. भट्ट का है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो इसका राइट ऑप्शन है धामा मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा होती है तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है या विद्यालय के बाहर की होती है? विद्यालय में जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का संबंध है तो प्रसार शिक्षा का संबंध मानव जीवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है तो प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग प्रौढ़ शिक्षा है या वयस्क शिक्षा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में औपचारिक संस्था नहीं है तो औपचारिक संस्था इसमें परिवार नहीं है। परिवार अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। औपचारिक के अंतर्गत विद्यालय आते हैं और जो भी कानून से संबंधित संस्थाएं होती हैं या जिसे कानून मान्यता देता है, विधि मान्यता देता है, वो सारे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का आधार क्या है? तो प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रसार का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देना है। यह कथन किसका है? तो आपको इसमें कथन देखना है। तो यह कथन लीगन्स का है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा सामान्यतः किसे दी जाती है? तो प्रसार शिक्षा किसे दी जाती है? तो यह प्रौढ़ों के लिए ही बनाया गया था और अब तो सबको भी दी जाती है। स्त्रियां पुरुष सब भी प्रसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य प्रौढ़ों को शिक्षित करना था। और ग्रामीण में सबसे पहले कृषि से संबंधित प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ तो प्रसार विषय का प्रतिपादन किसके लिए हुआ? तो यह इसका राइट ऑप्शन है ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है तो प्रसार शिक्षा का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी ज्ञान, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि, कुटीर उद्योग धंधों का विकास और उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सीखने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो किस में करती है? तो ज्ञान के क्षेत्र में करती है, योग्यता व कुशलता के क्षेत्र में करती है, व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है इन सभी क्षेत्रों में करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। शोध या खोज, शिक्षा, प्रसार कार्य या सेवा, तो इसका सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का निम्न में से क्या लक्ष्य है? तो लोगों का विकास करना, ग्रामीणों को ऐसे ज्ञान अवसर प्रदान करना ताकि उनकी योग्यता एवं नेतृत्व में वृद्धि हो, लोग का सामाजिक, पर्यावरण, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक और एवं आर्थिक जीवन उत्पन्न करना। इसका उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रसार शिक्षा का व्यवहारिक उद्देश्य है। तो प्रसार शिक्षा का व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। कार्यक्रमों से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, स्थानीय संसाधनों को प्राथमिकता, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक भी है, भौतिक, सामाजिक सभी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है। ये हो गया। तो ये रहे सारे क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट कर। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है। तो प्रसार शिक्षा का मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य जिस वातावरण अथवा परिवेश में रहता है उसका विकास, मानव निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास एवं उन्नति, उपयुक्त सभी। तो इसका सभी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसार कार्यकर्ता का सामान्य गुण है। तो विषय का उचित ज्ञान होना, साधन संपन्न हो, नए ज्ञान के लिए तीव्र इच्छा हो। तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा का स्वयं की सहायता का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत और सहयोग का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऐच्छिक रूप से पूछ रहा है तो इसमें प्रसार कार्य में ऐच्छिक रूप से भाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रसार कार्य होना चाहिए। तो प्रसार कार्य देश के लिए होना चाहिए। प्रसार एक कैसी पद्धति है? तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक पद्धति है। प्रसार शिक्षा कैसी पद्धति है? व्यवहारिक है। अगला क्वेश्चन है डैश डैश कार्य लंबे समय तक चलने वाला कार्य है। तो कौन सा लंबे समय तक चलने वाला कार्य है? तो प्रसार शिक्षा। अगला क्वेश्चन है प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसका राइट ऑप्शन है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है प्रसार कार्यकर्ता सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसार कार्य का उद्देश्य है। तो प्रसार कार्य का ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन प्रसार कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है। तो प्रशासन द्वारा।